नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मगध के प्रमुख राजवंश, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे? मगध के उत्कर्ष के विषय में। और आज की वीडियो में हमको क्या पढ़ना है? हर्यक वंश। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। जैसा कि देखिए, हर्यक वंश, इसका संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार। आप लोग मेरे साथ नोट करते जाएंगे। बिंबिसार। और जैन साहित्य में इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे स्टार लगा लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रोणिक कहा जाता है। श्रोणिक कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पे पहला प्रश्न पूछा जाता है आपसे, देखिएगा। हर्यक वंश के किस शासक को श्रोणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को श्रोणिक कहा जाता है? ऑप्शन देखिए। ए अजातशत्रु, बी नागदशक, सी बिंबिसार और डी उदयन या उदयभद्र। तो आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर कर लेंगे, और इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। जैसा कि ऊपर देखिए, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा जाता है? श्रोणिक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुड़ी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? अजातशत्रु। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे। और बौद्ध लोग इसे क्या कहते हैं? बिंबिसार को तो बोधिस। ठीक है, भूलिएगा नहीं कभी। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार करने के लिए 3 नीतियों का अनुसरण किया था। पहला वैवाहिक संबंध, दूसरा मैत्री संबंध और तीसरा आक्रामक नीति। तो हम लोग इसके तीनों नीतियों को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला वैवाहिक संबंध या वैवाहिक नीति, दूसरा मैत्री नीति और तीसरा आक्रामक नीति। आक्रामक नीति। तो सबसे हम लोग पहला पढ़ेंगे। इसको ऊपर वाले पॉइंट को हम लोग मिटाते हैं। पहला देखिए, बिंबिसार ने वैवाहिक नीति, यानी बिंबिसार ने क्या किया था?
3 शादियां की थी, यानी 3 विवाह किया था। पहला महाकौशल देवी से। महाकौशल देवी कौन थी? यह पत्नी का नाम है महाकौशल देवी। यह कौन थी? तो इसके आगे नीचे लिख लीजिएगा, कौशल राज की पुत्री, कौशल राज की पुत्री तथा प्रसेनजीत की बहन थी। प्रसेनजीत की बहन थी। ये तो पहली पत्नी हो गई आपकी महाकौशल देवी। दूसरी पत्नी कौन है? इसके नीचे लिख लीजिए, लिच्छवी शासक राजा चेटक की पुत्री। राजा चेटक की पुत्री चलना या छलना से। चलना या छलना से। और इसी से कौन पैदा हुआ था? अजातशत्रु। अजातशत्रु। और इसकी तीसरी पत्नी कौन थी? तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, कुरु या मद्र की राजकुमारी क्षेमा या खेमा से। क्षेमा या खेमा से। आप लोग इस तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मैत्री संबंध, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे आक्रामक नीति। तो आप लोगों का नोट हो गया होगा दोस्तों। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा देखिए, मैत्री संबंध। मैत्री संबंध किससे किया था? तो अवंती शासक चंद्रप्रदोष से। देखिए यहां पे लिखिए, अवंती शासक, इसकी राजधानी कहां पे थी? उज्जैन में। अवंती शासक चंद्रप्रदोष। अवंती शासक चंद्रप्रदोष से मित्रता स्थापित किया। किसने? बिंबिसार ने मित्रता स्थापित किया। और चंद्रप्रदोष को क्या हो गया था? पीलिया रोग हो गया था, जॉन्डिस। पीलिया रोग हो जाने पर अपने राजवैद्य, इसका राजवैद्य कौन था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जीवक। भूलिएगा नहीं कभी आप लोग। जीवक की सहायता से चंद्रप्रदोष का क्या किया? उपचार किया। उपचार किया। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं, आक्रामक नीति। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। नीचे देखिए, आक्रामक नीति। इसमें क्या किया था? साम्राज्य विस्तार के लिए अपने अंग नरेश, यानी अंग के शासक। अंग की राजधानी कहां पे थी? चंपा। यहां पे लिख देते हैं साइड में, अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया।
अंगनरेश ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया और वहां का राजा किसे बना दिया? अपने पुत्र अंगनरेश ब्रह्मदत्त पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया, किया। यह तीनों पॉइंट आप लोगों को भूलेगा नहीं। उसके बाद से हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट को देखिए। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता। यह क्या किया था? अपने पिता को क्या किया था? कारावास में बंद करके मरवा दिया था और सत्ता हथिया लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे लिख लीजिएगा। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कारावास में बंद करके सत्ता हथिया लिया। ठीक है दोस्तों, और कुछ समय पश्चात कारावास में इसके पिता बिंबिसार की मृत्यु हो गई। और बिंबिसार से रिलेटेड इतना ही पॉइंट थी। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु के विषय में। और अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुड़ी कहा जाता है। आप लोगों को बहुत अच्छा से अब सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा बिंबिसार से संबंधित। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।